नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। दूसरे की गोदी पकड़ने वाला यूट्यूबर हमको गोदी यूट्यूबर कह रहा है दोस्तों। इस जोकर को समझाओ कि अखबारों का पर्पस क्या होता है। इसको कहना कि ये सिर्फ 3 ही केस है, इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। एक भी केस अगर है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर कोई सेल से होगा तो उसको पता होगा कि एक लीड जनरेट करने के लिए कितनी हजारों कॉल करनी पड़ती है। दोस्तों, किसी भी चीज को सोचने, समझने और देखने के कई तरीके होते हैं। अगर आप हर एक चीज के बस एक ही पहलू या नजरिए पर गौर कर पाते हो तो समझ लो कि अभी आपको अपनी समझ को विकसित करने पर बहुत काम करने की जरूरत है। वहीं अगर कोई दूसरा बंदा आपको अपना ओपिनियन दे रहा है और आप उसकी बात को बिना क्रिटिकली एनालाइज किए एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लेते हो तो समझ लो कि आप अभी नाइव और गुलीबल हो। देसी भाषा में बोलूं तो इमेच्योर हो। हालांकि मैच्योरिटी प्राप्त करने का आदमी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग तो सारी उम्र मैच्योर नहीं हो पाते। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है इन्फ्लुएंसर और फॉलोअर्स का। इन्फ्लुएंसर्स अपनी लिमिटेड समझ या फिक्स्ड प्री प्लान्ड एजेंडा पर अपने फॉलोअर्स को कंटेंट परोसते रहते हैं और फॉलोअर्स वही सब सच मानकर ज्ञानी बने घूमते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी गंभीर मुद्दे पर अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ नए नजरिए पेश करूंगा जिनको जानना और सीखना आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। चूंकि हमारे चैनल की निश बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है और हम यहाँ पर मैच्योर, इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबल अल्फा मेल्स और सिग्मास तैयार करते हैं, इसलिए ये आई ओपनिंग वीडियो हमारे लिए काफी रेलिवेंट है। मेरे एक सब्सक्राइबर जो मेरे दोस्त भी हैं, उनकी मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई कि उन्होंने एक वीडियो देखी जिस पर 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। उन्होंने बताया कि वीडियो क्रिएटर सही गलत, अच्छाई बुराई और अल्फा सिग्मा में कंफ्यूज होकर बेसिर पैर की अधपकी बातें कर रहा है। मेरे सब्सक्राइबर उस वीडियो पर मेरा कमेंट चाहते थे। मैंने बड़ी बारीकी से इस वीडियो को देखा और समझा। ये डीप डिस्कशन सिर्फ हम दोनों के बीच में ना रहे और मेरे सारे व्यूअर्स इसका फायदा उठा सकें, इसलिए मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि मेरी ना तो ध्रुव राठी से कोई रंजिश है और ना ही मुझे एनिमल मूवी से कोई विशेष प्यार है। ध्रुव राठी एक बड़ा यूट्यूबर है और करोड़ों लोग उसको देखते और सुनते हैं। अपनी हर एक बात सोच समझकर, परख कर और अच्छे से फिल्टर करके अपने फॉलोअर्स के सामने रखना उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर ध्रुव राठी अच्छी बात या अच्छा काम करता है तो डेफिनेटली वो तारीफ के काबिल है। वहीं दूसरी तरफ अगर कहीं पर उसकी बात कच्ची, ओछी या अनुचित निकलती है तो वो परिणामों से विमुक्त नहीं हो सकता। उसको इसके कंसिक्वेंसेस भुगतने ही पड़ेंगे। ये बात सिर्फ उस पर ही नहीं, मुझ पर और हर उस बंदे पर लागू होती है जिसको लोग सुनते हैं, भरोसा करते हैं। शुरुआत में ये वीडियो देखने में काफी इंफॉर्मेटिव नजर आती है। ध्रुव ने काफी फैक्ट्स, ओल्ड क्लिप्स और डाटा का यूज किया है और फिर इन सब के बेस पर उसने एनिमल मूवी को क्रिटिसाइज किया है। लोगों को तो ये लगता है कि राठी फैक्ट्स और रिपोर्ट्स के साथ एकदम सही बोल रहा है, लेकिन असली कैच यहीं पर है और जो इस कैच को फिगर आउट कर लेता है समझ लो भाई साहब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। तो गाइस, कैच ये है कि राठी को तो अपना पॉइंट सही दिखाना है, इसलिए ऑब्वियसली वो सिर्फ ऐसी चीजें हमारे सामने पेश कर रहा है जो उसकी दलीलों को सपोर्ट करती है। इसके साथ ही वो स्मार्टली एक सेट पैटर्न के साथ हमारे दिमाग के अंदर झूठी और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन इंजेक्ट कर रहा है। किसी एवरेज बंदे के ब्रेन को हाईजैक करके उसको ब्रेन वॉश करने की ये एक बहुत पुरानी टेक्निक है जो अनफॉर्चुनेटली आज भी काम कर रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ध्रुव राठी के लोगों को फुसलाने के इसी सेट पैटर्न और ऑडियंस को ब्रेन वॉश करने की टेक्निक को डिकोड करेंगे जो हमारे व्यूअर्स को अपनी सोच विकसित करने का एक नया आयाम देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी ऑडियंस को यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या मैं एक इतने बड़े यूट्यूबर की वीडियो पर कमेंट करने के लिए क्वालिफाइड हूँ। मैं आपको अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैं काफी समय से बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम कर रहा हूँ और 1 साल से इस पर वीडियोस भी बना रहा हूँ जिन पर मुझे 30 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं। इससे पहले मैं 7 साल तक भारतीय सेना में सर्विस दे चुका हूँ और सामान्य से एक्सट्रीम प्रेशर की सिचुएशन में मैन पावर को मैनेज कर चुका हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन इस एनालिसिस के लिए क्यों जरूरी है, वीडियो के अंत तक आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। ध्रुव अपनी वीडियो की शुरुआत एक ऐसे टॉपिक से करता है जो एनिमल मूवी से थोड़ा रिलेट करता हो। साथ ही वो अपने टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स भी पेश करता है ताकि उसकी वीडियो में स्टार्टिंग से ही क्रेडिबिलिटी झलके और ऑडियंस शुरुआत से ही उस पर इतना भरोसा करने लगे कि आगे उसके झूठ और मैनिपुलेशन भी सुनने वालों को डाइजेस्ट हो जाए। इसी बीच वो यहाँ डायरेक्टर की हिस्ट्री पर कमेंट करता है कि ऐसी घटिया फिल्में बनाना तो इस डायरेक्टर की फितरत में है
इसकी हिपोक्रेसी तो देखिए भाई साहब, इसी बीच वो अपनी खुद की हिस्ट्री को भूल जाता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हल्की फुल्की चुगली काटने के बाद वो अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है। उसने पिछले स्टेप पर जो क्रेडिबिलिटी का इंजेक्शन ऑडियंस के दिमाग पर लगाया था, उसमें वो अब रेप और मर्डर जैसे क्राइम्स, जिनका इस कॉन्टेक्स्ट में कोई लेना देना नहीं है, कितना स्मूथली घुसा रहा है। वो ये साबित करता है कि रेपिस्ट मर्डरर से ज्यादा बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, और ज्यादा रेप्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग अपनी डोमिनेंस और गुस्सा वीमेन पर निकालना चाहते हैं। चलो मान ली उसकी ये बात सही है, लेकिन क्या हर आदमी जो डोमिनेट दिखना चाहता है या हर आदमी जो गुस्से में है वो रेप ही करता है? क्या राठी का ये कंक्लूजन आगे यूज करने लायक है? उसके लॉजिक के हिसाब से तो अगर फिल्में देखने से समाज में वायलेंस होती है तो रेप भी छोटे कपड़े पहनने से होती है। भाई साहब, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ी हो तो हर बात में रिवर्स स्टेटमेंट ठीक नहीं होती। ये बंदा दूसरों की रिसर्च और बुक्स में लिखी हुई बातों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके किसी का सिर किसी के पैर से जोड़ रहा है और सोच रहा है कि ऐसा करने से ये कोई इंटेलिजेंट और बहुत सुलझा हुआ सीनियर बुद्धिजीवी दिखेगा। अरे मेरे बुद्धूजीवी, दूसरों की लिखी हुई स्क्रिप्ट पे ऑडियंस के सामने एक्टिंग करने से बुद्धि आती तो ये बंदा कब का पीएम बन जाता। इसके बाद राठी आ गया आदमी के बिहेवियर पे। उसने बताया कि आदमी का बिहेवियर उस माहौल पे डिपेंड करता है जिसमें वो रहता है। बात तो ठीक है, सुनने वाले सभी लोग इस बात से इमीडिएटली सहमत हो जाएंगे। यही तो ध्रुव की मिलावट की स्ट्रेटेजी है। वो शुरुआत में ऐसी जेन्युइन बातें करेगा जिससे उसको अपनी बातों में सहमति मिले या हामी मिले, और फिर हल्के से अपना आधा सच आधा झूठ और मैनिपुलेशन सुनने वाले के दिमाग में सरका देगा। पहली 10-12 सेकंड्स में ही उसने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और टीचर्स द्वारा दिए गए इन्वायरमेंट की बात को निपटा दिया और व्यूअर्स की इमीडिएट सहमति प्राप्त कर ली। इसके बाद वो जल्दी से मास मीडिया के टॉपिक पर आ गया, जहां से उसने ऑडियंस के फोकस को हल्के से मूवीज पर डाइवर्ट कर दिया, जो उसका सेट एजेंडा है। ध्रुव बड़े अच्छे से जानता है कि उसको क्या चीज टारगेट करनी है और क्या इग्नोर करना है। उसको अच्छे से पता है कि सिलेक्टिव एग्जांपल्स कैसे देने हैं। वो कहता है कि सिर्फ एक मूवी देखने से कोई गांधी नहीं बन जाता या गैंगस्टर नहीं बन जाता। भाई साहब, कोई शरीफ और अच्छे संस्कारों वाला बंदा एक दो वायलेंस वाली मूवी देखने से गैंगस्टर नहीं बन जाएगा। वहीं जो बंदा पहले से ही वायलेंस में इन्वॉल्व है, गुंडागर्दी करता है, कारण चाहे जो भी हो, उसके नेचर में भी एक मूवी देखने से कोई फर्क आपको नजर नहीं आने वाला। दोनों ही केसेस में मूवी बस इंटरटेनमेंट के लिए देखी जा रही है। इसके अनुसार लोग बॉलीवुड ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं, होते होंगे, लेकिन जिस तरह से लाखों लोग इसकी झूठी बातों पर इसको सहला सहला के वाह कर रहे हैं, ध्रुव राठी ब्रेन वॉश्ड लोगों की संख्या फ्यूचर में मुझे उनसे ज्यादा होती हुई दिख रही है। अब राठी साहब ने अपना अगला एग्जाम्पल मुन्नू नाम के बच्चे का लिया। मुन्नू पर इस धरती की सारी मुसीबतें टूट पड़ी है। उसका बाप उसकी माँ को मारता है, उसके घर का माहौल उसकी बहन के लिए अच्छा नहीं है। मुन्नू जब यूट्यूब या इंस्टाग्राम चलाता है तो सारी बुरी चीजें उसके सामने जबरदस्ती आ जाती हैं। जो गाने वो सुनता है वो अपने आप अश्लील हो जाते हैं। मुलायम सिंह सिर्फ उसी को सुनाने के लिए टीवी पर गंदी बयानबाजी करता है। इन सब के अलावा भी बहुत सी चीजें उसके साथ ही जानबूझकर घटती हैं। लेकिन 12 साल का मुन्नू इन सबको बड़ी आसानी से झेल लेता है और फिर वो जाता है एनिमल मूवी देखने। पहली बात तो ये एक अडल्ट मूवी है। प्रोड्यूसर्स ने पहले ही बता रखा है कि इस अडल्ट मूवी में एक्शन और क्राइम सीन्स है, और 12 साल के मुन्नू के लिए ये मूवी कतई नहीं है। दूसरी कमाल की बात तो ये है कि राठी साहब जब इससे भी खतरनाक वायलेंस वाली मूवीज को पैसे लेकर प्रमोट करते हैं, तब मुन्नू पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूँ कि बढ़ते बच्चों का ध्यान रखना जरूरी होता है, लेकिन अगर बच्चे को बिगड़ना ही है तो वो ये मूवी क्यों देखेगा? वो सीधा सीधा इंटरनेट पे जाकर कुछ भी अनसेंसर्ड देख लेगा। वहाँ तो इससे भी खतरनाक चीजें पड़ी है भाई साहब। क्या अब हम पूरी इंडस्ट्री बंद कर देते थे सिलेक्टिव एग्जाम्पल के चक्कर में? फिर तो बेरोजगारी चिल्लाएगा। बीच में ये कहीं से औरतों पर एक रिपोर्ट उठा के दिखा रहा है कि वीमेन का मास मीडिया पर ऑब्जेक्टिफिकेशन और सेक्सुअलाइजेशन होने से उनके खिलाफ वायलेंस हो रही है। भाई तू मुझे ये बता कि कौन लड़का सोशल मीडिया पर लड़कियों को छोटे कपड़े पहन के गंदे तरीके से नाचने के लिए फोर्स कर रहा है? लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई लड़के कर रहे हैं या लड़कियां खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है? मतलब तू अपना एजेंडा सही दिखाने के लिए सारा कसूर मर्दों पे डाल देगा? औरतों से बड़ा फेमिनिस्ट तो ये ध्रुव राठी होता जा रहा है। कोई इसकी फोटो फेमिना मैगजीन पे छपवाओ, वरना ये ऐसे ही मर्दों को तंग करता रहेगा। थोड़ा आगे चलते हैं तो ध्रुव सेब की तुलना संतरे से करने लग गया। उसने रणविजय की तुलना सैम बहादुर से कर दी। कोई सेंस है इस बात की? दोनों मूवीज का जोनर अलग, ऑडियंस अलग, स्टोरीज अलग, लेकिन नहीं, बस अपनी बात मनवाने के लिए तुम एंटी हीरो को रियल लाइफ हीरो से कंपेयर कर दो। ऐसे रियल लाइफ हीरो सैम मानिकशा से, जिनकी पर्सनैलिटी के आगे बड़े बड़े लोग पानी भरते हैं। जानते हो उन्होंने कितनी लड़ाइयां भारत को जितवाई? तुम यहाँ पर सैम बहादुर का एग्जाम्पल दे रहे हो। तुम्हें यहाँ पर चीजों को समझने के लिए एक एक्सपेंडेड व्यू की जरूरत है। भाई साहब, धरती पर आकर तुम हिंसा से बच ही नहीं सकते, चाहे वो हिंसा तुम्हारे हित के लिए हो या तुम्हारे हितों को बचाने के लिए। युद्ध और लड़ाई में बात सही और गलत की नहीं होती, बात होती है सर्वाइवल की। रशिया और यूक्रेन को ही देख ले, दोनों देशों के अपने हित हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, लड़ रहे हैं तो बस अपने सर्वाइवल के लिए। सेम ही बात इजराइल और फिलिस्तीन के लिए भी है। तुम हिंसा से बच ही नहीं सकते, इसलिए जरूरी है कि तुम इससे इफेक्टिवली डील करो, एक अल्फा या सिग्मा की तरह, सैम बहादुर की तरह। वीर भोग्या वसुंधरा, शायद इसीलिए इस दुनिया की ताकत
चंद ताकतवर अल्फाज और सिग्माज के हाथों में। राठी जी, तुम हमारे यंगस्टर्स को पिद्दी देखना चाहते हो क्या, जो बस पढ़े लिखे और चंपू टाइप गुमसुम बन जाए? हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे बने। हम चाहते हैं कि वो चाणक्य और आर्यभट्ट की तरह इंटेलिजेंट बने और महाराणा प्रताप और सैम बहादुर की तरह शूरवीर भी बने। इसके बाद ध्रुव एक ट्वीट शेयर करता है जिस पर कमेंट्स में गालियां पड़ी हुई होती हैं। भाई साहब, गालियां तो हर बंदे को पड़ती हैं, चाहे वो कितना भी ठीक बोले, लेकिन राठी साहब को बस वही ट्वीट्स नजर आते हैं जो उसके काम के हों, जो उसकी मदद करते हो अपना एजेंडा को सेट करने में। फिर ध्रुव ये बोलता है कि ऐसे लोग जिनके पास पावर या अथॉरिटी नहीं होती, या वो लोग जो दबे और कुचले हुए हैं, वो ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं। इसका मतलब जो करोड़ों लोग एक्शन और क्राइम थ्रिलर मूवीज को पसंद करते हैं, इतने करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, क्या वो सब कमजोर लोग हैं? क्या बकवास है। और अगर कमजोर लोग ऐसी मूवीज देखते भी हैं तो वो एक मूवी देख के क्या उखाड़ लेंगे? रहेंगे तो कमजोर ही ना। अब तू अपने कमजोर भाई बंधुओं को एंटरटेनमेंट भी नहीं करने देगा। बेशर्मी की हद देखिए। राठी और उसकी हिंदू हेट को सब जानते हैं, लेकिन वो अपनी बात को सही दिखाने के लिए एक जगह प्रभु श्री राम और रामायण का सहारा ले रहा है। रामायण को एनिमल मूवी से कंपेयर करके वो क्यों रामायण का एक बार फिर से अपमान कर रहा है? थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक ऐसी मूवी जो बस केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, और अगर उसकी प्रमोशन के लिए राठी को अप्रोच नहीं किया गया तो वो सारे सिलेक्टिव एग्जांपल्स, रिपोर्ट्स, कंपैरिजन, चाहे वो सैम मानिकशा से हो या प्रभु श्री राम से, हर हथकंडा अपना के अपना सारा जोर मूवी को क्रिटिसाइज करने में लगा देगा। वहीं अगर उसको प्रमोशन के लिए पैसे मिल जाते तो उसके मुंह से मूवी के लिए मीठे मीठे शब्द टपक रहे होते। आगे बात करें तो एनिमल मूवी में जब ये दिखाया गया कि हीरो विलेन को मार रहा है, तो डायरेक्टर ने इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया। ये कोई नई बात तो है नहीं, साउथ की मूवीज में कितने सालों से ऐसा चल रहा है। कई मूवीज में तो ऐसा भी होता है कि हीरो बंदूक की गोली को अपने हाथ से रोक लेता है। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, लेकिन मूवीज में फिर भी ऐसा दिखाया जाता है। सब जानते हैं कि ये जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट है और ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ध्रुव जैसा बंदा अगर ऐसी चीजों में भी कोई पॉइंट निकालता है तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी बेवकूफी और इमेच्योरिटी है। राठी भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ, कितना रायता फैलाएगा? तेरा फैलाया हुआ रायता मुझे समेटना पड़ रहा है, अब तो कुछ शर्म कर ले। एक जगह पर मूवी में रणविजय अपनी बीवी पर हाथ उठाता है और उसकी बीवी भी उसको उल्टा थप्पड़ मार देती है। दोनों में बात बिगड़ती है, लेकिन एट ए पॉइंट दोनों की सुलह हो जाती है। मैं मानता हूँ कि पति पत्नी में वायलेंस अच्छी बात नहीं है और मैं इसको प्रमोट भी नहीं करता, लेकिन हर किसी की लाइफ अलग है, जीने का स्टाइल अलग है, सिचुएशन अलग है, सिचुएशन से डील करने का तरीका और जरूरत भी अलग है। अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें हीरोइन रणविजय को एक जगह बोलती है, तेरे पापा के लिए प्यार जोक नहीं रोग है। I really wish he had died that day. अगर ऐसी सिचुएशन में ध्रुव राठी होता तो हो सकता है इस बात पे खुश होकर वो अपनी बीवी को चुम्मा दे देता, लेकिन एक सही और समझदार आदमी ऐसा सुनकर वही करेगा जो एनिमल मूवी में दिखाया गया है। अगर दो लोगों में आपसी मारपीट के बाद भी प्यार है, अच्छी केमिस्ट्री बनती है, तो ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है। दोनों एटलीस्ट लास्ट में एक दूसरे के साथ खुश तो है ना। इतिहास गवाह है, पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मामले तभी सुलझते हैं जब वो दोनों आमने सामने बैठ के मामला सुलझाते हैं, वरना अगर कोई तीसरा आदमी या ध्रुव जैसे बिचौलिए बीच में आते हैं तो बस नाश ही होता है रिलेशनशिप का। लास्ट में जाते जाते वो रिग्रेसिव छपरी लोगों को अल्फा मैन बोलता है। ये बंदा खुद कंफ्यूज्ड है, वो कभी छपरी लड़कों को अल्फा बोलता है तो कभी किसी साइकोपैथ को। वाह राठी साहब वाह, आजा पहले तुझे अल्फा मेल का मतलब समझाता हूँ। किसी भी डिक्शनरी को उठा ले, अल्फा मेल वो होता है जो किसी भी ग्रुप में हाईएस्ट डोमिनेंट पोजीशन पे होता है। वो हर सिचुएशन को राजा की तरह आगे से लीड करते हुए फेस करता है। बिना मतलब पता किए तुम किसी को कुछ भी बोल दोगे और वो मान लेगा। लोग पागल थोड़ी बैठे हैं। रणविजय जैसे लोग किस हिसाब से राठी को अल्फा मेल लगते हैं? अल्फा मेल ठंडे रहते हुए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, बड़े प्यार से, बिना एग्रेसिव हुए सामने वाले की लेना जानते हैं। असल जिंदगी बहुत अलग है मेरे दोस्त। यहाँ वो किताबें एग्जिस्ट ही नहीं करती जिनमें पीछे उत्तर लिखे हुए रहते हो और आप वहां से देखकर अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर पाए। यहाँ हर आदमी की सेम प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन अलग होता है और वो सोल्यूशन आपको खुद निकालना है। अल्फा मेल्स ये भली बात ही जानते हैं कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, और अगर उससे भी बात ना बने तो हांडी को फोड़ना पड़ता है। लेकिन नहीं, यहाँ तो ध्रुव को इस मूवी के फैंस को टारगेट करना था, इसलिए उसने बिना रिसर्च के ही यहाँ पर अपना ज्ञान फेल दिया। भाई साहब, एंटरटेनमेंट मूवीज से अपने रोल मॉडल बनाने वालों का और अल्फा या सिग्मा मेल्स में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो आदमी को किस कदम पर नहीं लड़ना पड़ता? कमजोर लोग, चाहे वो फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली या किसी भी टर्म में कमजोर हो, इस दुनिया में उनका सर्वाइवल कितना मुश्किल है। अमन, शांति, प्यार, अहिंसा, ये चीजें सुनने में कितनी अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या आपकी डोमिनेंस के बिना कोई आपकी लाइफ में अमन और शांति आने देगा? दोस्तों, झगड़े उसी के कम होते हैं जो झगड़ों का मास्टर हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हमेशा झगड़ते रहना चाहिए या अपनी धौंस हर जगह जमा कर रखनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको कम से कम हर सिचुएशन में सर्वाइव करना तो आना ही चाहिए, चाहे वो आप प्यार से करें, चालाकी से करें, दूसरों को डरा के करें या लड़ झगड़ के करें। टफ सिचुएशन में बुकिश और आदर्शवादी बनोगे तो पक्का पहले जाओगे। सामने वाला बंदा अगर आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है
मैनिपुलेट कर रहा है, आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, तो आप इन रिटर्न उसको फाइट ही दोगे ना कि उसको अध्यात्म और गांधीवाद का पाठ पढ़ाओगे। असल जिंदगी में तो ऐसा ही होता है। हो सकता है ध्रुव राठी ऐसी सिचुएशन में एक गाल पे थप्पड़ खाकर दूसरा गाल आगे कर देता हो। भाई साहब, इस दुनिया में हर वो चीज जो पेली जा सकती है वो पेली ही जाती है। तो गाइस, बात ऐसी है कि कुछ चीजों को हम सिर्फ सही और गलत में नहीं तोल सकते, और अगर हम किसी चीज को सही या गलत बोलते हैं तो मतलब हमारे पास देखने का केवल एक ही एंगल है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को जान से मारना गलत है, लेकिन अगर यही काम बॉर्डर पर फौजी करता है तो सभी को स्टेटमेंट सही लगने लगेगी। वहीं बॉर्डर के उस पार वालों को ये बात फिर भी गलत ही लगेगी, क्योंकि वो अपने देश के लिए बायस्ड है और आप अपने देश के लिए बायस्ड हो। लेकिन हिंसा तो हिंसा ही है ना। बॉर्डर पे फौजी कोई अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ाते। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। यूट्यूब पे बैठ के टिप्पणी देना बहुत आसान है। राठी द्वारा एनिमल मूवी का सैम बादू से कॉन्ट्रास्ट करना टोटली इलॉजिकल और इरेलीवेंट है। ऐसे ही रूल्स तोड़ना गलत है, लेकिन अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज रूल्स को तोड़कर ही देश को सुरक्षा दे रही हैं तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो ऐसे ही हर चीज को बस एक ही आयाम या नजरिए से नहीं देखा जा सकता। लेकिन ध्रुव राठी क्या कर रहा है? वो यही काम खुद करते हुए आपको भी यही चीज सिखा रहा है और साथ साथ अपना एजेंडा भी चला रहा है। बेवकूफ और इमैच्योर ध्रुव नहीं है। उसकी बातों को बिना क्रिटिकली एनालाइज किए, बिना परखे एज इट इज ग्रैंड करने वाले लोग भी हैं। ध्रुव ने जाते जाते अपनी वीडियो में ये कहा था कि आपका दिमाग डस्टबिन नहीं है। मैं आपको जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि आपका दिमाग तब तक डस्टबिन नहीं है जब तक आपको पका पकाया और फ्री का खाने की आदत नहीं लगी। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। हर वो काम जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, रिस्क नहीं लेना पड़ता, बेहद आसान है। शायद इसीलिए फॉलोवर बनना आसान है, लेकिन मैं अपने साथियों को ऐसा बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। दोस्तों, ध्रुव राठी की बातों में आकर कच्चे दिलो दिमाग का इंसान बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको सही मायने में एक अल्फा या सिग्मा बनना है, अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेनी है, अपने अंदर सिचुएशन से डील करने की क्षमता लानी है और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो बेझिझक आप अर्दन शर्मा को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके अंदर क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस लाने में आपका पूरा सहयोग करूंगा। वंदे मातरम दोस्तों, फिर मिलेंगे।